हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपके लिए है। और म्यूचुअल फंड तो कई प्रकार के होते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इसीलिए मैं आज आपको समझाते हैं कि आपका एज क्या है। एज के हिसाब से आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। समझ गए बात को। आप जितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, आप उतना बढ़िया फंड म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। जैसे कि हम आज म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। फंड FUND फंड, ठीक है। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। जैसे कि पहले हम आपको बताते हैं लार्ज कैप के बारे में, ठीक है। यानी लार्ज कैप में वो फंड आते हैं। आपको पिछली वीडियो हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। जैसे कि लार्ज कैप में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो बड़ी कंपनियां आती हैं जो अपनी ग्रोथ कर चुकी है। इसमें जब पैसा आप डालोगे, ठीक है, तो इसमें कंपनियां जैसे निप्पो इंडिया लार्ज कैप, ठीक है, जैसे इसमें पैसा आप डालोगे तो ये आपको रिटर्न कम बना के देती हैं और रिस्क भी आपका कम होता है, ठीक है। इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी आपको कम मिलता है। और दूसरे नंबर पे मिड कैप कंपनी, ठीक है। मिड कैप कंपनियों में जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, अशोक लीलैंड वगैरह, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। इनमें जैसे आप फंड डालते हैं तो ये इसमें गिरती भी तेजी से है और उठती भी तेजी से है, ठीक है। वो कंपनियां होती है, बीच की कंपनियां होती हैं जिसमें 15 से 16% लंबे समय में एनुअल रिटर्न आपको देगी। और ये इनमें से थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लार्ज कैप से रिस्क इसमें थोड़ा से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनमें रिटर्न भी आपका ज़्यादा होता है। वीडियो एकदम डिटेल में पहले भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आप अगर 30+ हैं तो पैसा इनमें भी लगाएं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि पैसा डिवाइड करके कैसे लगाते हैं। पहले जान लें कि कंपनी में कौन सा कितना रिस्क है, वो भी हम बताते हैं। लार्ज कैप से मिड कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। इसके बाद ये जो कंपनी होती हैं अपनी ग्रोथ पे होती हैं, यानी इनका टक्कर देने वाली होती है कि हम वहाँ लार्ज कैप तक पहुँचने वाली होती हैं और अपने भरपूर ग्रोथ पे होती हैं। नंबर 3 पे होती हैं स्मॉल कैप, जिनको कहते हैं स्मॉल कैप, ठीक। स्मॉल कैप कंपनियां, और इसमें जो है छोटी कंपनियां होती हैं जो कि अपना ग्रोथ करने वाली होती हैं। और पिछले वीडियो में ही मैं बताया हूँ जो कि 5,000 करोड़ से कम की कंपनियां जो होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। और 5,000 के ऊपर की जो कंपनियां होती हैं, यानी 20,000 तक का, 20,000 करोड़ तक का, ये मिड कैप कहलाती हैं। पहले भी बता चुके हैं, फिर आज बता दे रहा हूँ। 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं, ठीक है। और इन कंपनी छोटी कंपनी होती है, यानी स्मॉल कैप कंपनी छोटी कंपनी होती हैं। इन कंपनी में पैसा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए पैसा लगाना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप पैसा 10 से 15 साल के लिए पैसा लगाइएगा। 10 से कम का मत लगाइएगा, 10 साल से कम का पैसा मत लगाइएगा। जब भी लगाइएगा सोच कर लगाइएगा कि 10 साल के हमको ऊपर ही पैसा निकालना है। आप लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं। जैसे आपके पास कितना भी पैसा है तो
पैसे के जो आप जानते हो कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में लगाइएगा 40%, ठीक है। लार्ज कैप में 40% लगाइएगा, मिड कैप में आप 30% लगाइएगा, 30%, ठीक है। मिड कैप में आप 30% लगाइएगा और स्मॉल कैप में 20% लगाइएगा, ठीक है, 20%। और आप सोच रहे होंगे कि सर 10% पैसा मेरे पास बचा वो क्या लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जो कि ऑलराउंडर फंड होता है, इसे कहते हैं हम लोग ऑलराउंडर फंड। फ्लेक्सी कैप कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमता रहता है, ऑलराउंडर फंड होता है फ्लेक्सी कैप फंड। 10% आप फ्लेक्सी कैप में लगा दीजिएगा, बहुत बढ़िया है एवरेज बनाने के लिए। अगर और आप पैसा लगाना चाहते हैं तो फंड और आता है ELSS फंड, जो कि टैक्स बचाता है, हमारे TC के तहत टैक्स बचाता है। और आप उसमें आता है जैसे मीरा एसिड, पारंपरिक, बहुत सारे फंड है उसमें, आप उसमें भी लगा सकते हैं पैसा। टैक्स बचाना है तो उसमें भी 12 से 16% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर ELS में पैसा लगाते हैं, ELS में पैसा लगाते हैं तो आपको इसमें 12% से 16% तक एनुअल मिल सकता है, और मिलता भी है, बाकी गारंटी नहीं होता है इसमें पैसा कितना मिले, ठीक है, पहले भी बोलते हैं। और अपने हिसाब से जान और समझ लीजिएगा तब पैसा लगाइएगा। म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाते हैं, म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल एक ग्रुप होता है, फंड नहीं पैसा होता है, ठीक है। लार्ज क्या होता है, बड़ा कैप क्या होता है, कंपनी होता है, नहीं बड़ी कंपनियां, ठीक है। आप पैसा इस तरह से लगा सकते हैं। 40% हमने लार्ज कैप में लगाने के लिए क्यों कहा हूँ, सोच रहे होंगे कि रिटर्न भी कम है, रिस्क भी तो कम है, तो इसलिए कि थोड़ा वेल्थ तो बनना चाहिए। मान लीजिएगा मिड कैप में रिस्क ज़्यादा है तो थोड़ा कम पैसा लगाएंगे, स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो थोड़ा और कम पैसा लगाएंगे। और फ्लेक्सी कैप ऑलराउंडर है, एवरेज बनाने के लिए हम 10% आपको दिए हैं कि फ्लेक्सी कैप में एवरेज बनाने के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, एवरेज बनाने के लिए। और ELS फंड, बहुत सारे फंड हैं, आप ETF वगैरह रीट में पैसा लगा सकते हैं, ETF में भी पैसा लगा सकते हैं, बहुत सारे फंड हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में नए तरीके से आना चाहते हैं, नया है, आप मार्केट में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, नए हैं आप, तो आप हमारे हिसाब से पैसा जिस तरह मैं बताया हूँ उस तरह से पैसा आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फंड चलता रहेगा। जैसे यहाँ लार्ज कैप में हमने बताया तो यहाँ 40% पैसा आप लगा सकते हैं, मिड कैप में आप 30% लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में 20% लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सी कैप में आप 10% पैसा लगा दीजिए, बढ़िया आपका पोर्टफोलियो बनकर चलेगा। फंड आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आप अगर इसमें आते तो हम एक फंड का नाम बता दे रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया, ठीक है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। मिड कैप में आप अशोक लैंड इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया और कोटक हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप पैसा लगा सकते हैं। स्मॉल कैप में भी आप लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में भी निप्पॉन इंडिया भी आता है, HDFC, बहुत सारी कंपनी आती हैं, ICI, बहुत सारी कंपनी हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी। फ्लेक्सी कैप आप JMM का ले सकते हैं, पारंपरिक का भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां इसमें भी आती है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फंड रिकमेंडेशन में नहीं करूंगा, फंड अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आप लगता है कि नहीं फंड हम बताएं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप करिएगा, पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं फंड आपको बता दूंगा, पर ऐसे नहीं बताऊंगा, आप व्हाट्सएप करिएगा। और करवाने के लिए म्यूचुअल फंड अगर आपको एजेंट चाहिए तो मैं खुद हूँ एजेंट, आप मेरे से करवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपका अच्छे फंड में करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो आपको आप कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।